अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल उर्दू स्टोरीज कॉर्नर को और अच्छी अच्छी स्टोरीज सुनने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। शुक्रिया। इस दुनिया में सिर्फ इंसान नहीं रहते, इस दुनिया में वो मखलूक़ात भी बसती हैं जिसे कुदरत ने सिर्फ और सिर्फ आग से बनाया है, जिसके तौर तरीक़े, सोच, ज़रूरियात आप और हमसे बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। लेकिन इतना फ़र्क और इख्तलाफ होने के बावजूद भी मुमकिन है कि वो मखलूक आप और हमारे इर्द गिर्द ही मौजूद हो, हमारे बीच ही हो। मुमकिन है कि अगर आप अकेले अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं तो लाजमी नहीं कि आप अकेले हों, हो सकता है ये फ़कत आपका वहम हो। ये बात 2012 की है, जब मैंने अपनी पहली जॉब पॉडकास्टिंग की एक निजी कंपनी में बहैसियत चिलर ऑपरेटर स्टार्ट की थी। कंपनी में मेरी ड्यूटी का वक्त एक जैसा नहीं होता था, कभी दिन में जाना पड़ता था और कभी रात में। अक्सर नाइट शिफ्ट के एंड होने पे हम 3 से 4 दोस्त एक साथ ही अपने घर की रवानगी इख्तियार करते थे। लेकिन क्योंकि उस रात मुझे ज़रूरी काम था तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं थोड़ी जल्दी ही निकल जाता हूँ। वहाँ से अकेले निकलकर मैं अपनी बाइक पर घर आ रहा था। रात के तकरीबन कुछ 2:30 बज रहे होंगे कि अचानक ही मेरी बाइक एक ब्रिज के पास ख़राब हो गई। मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई कि कोई मैकेनिक या कोई मदद मिल जाए, लेकिन दूर दूर तक अंधेरा और तारीकी के अलावा मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। और दिखता भी कैसे, क्योंकि रात के 2:30 बज रहे थे। मैंने उस रात की तारीकी में अपनी बाइक को घसीटते हुए किसी न किसी तरह से उस ब्रिज को क्रॉस किया और फिर एक बार इस उम्मीद के साथ बाइक को किक मारने लगा कि शायद मेरी बाइक स्टार्ट हो जाए। बाइक तो स्टार्ट नहीं हुई, मगर मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी कि मैं उसे देखकर हैरान रह गया। मैंने देखा कि एक लाइन से ऊंचे और घने पेड़ लगे हुए हैं। उन पेड़ के साथ 3 बच्चे, जिनकी शक्लें बच्चों की तरह मालूम होती थी, लेकिन उनकी हाइट कम से कम 7 से 8 फीट तक थी। वो मखलूक सीधी लाइन में चलते हुए पेड़ की तरफ जा रही थी और अचानक से ही गायब हो जाती है। उस वक्त ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि ये क्या है, ये कौन लोग हैं और ये कौन सी मखलूक है। इस बात के तजस्सुस में मैंने अपनी बाइक स्टैंड पर लगाई और इस पेड़ की तरफ जाने लगा। जब मैंने रोड क्रॉस किया, लेकिन जब मैं पेड़ की तरफ गया तो वहाँ ना कोई इंसान था और ना ही कोई जानवर। मैं हैरान था कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब मैंने अपनी आँखों से अपने होश व हवास में उन मखलूक को देखा है तो अचानक वो लोग कहाँ चले गए। क्या उन्हें ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। मैं इसी सोच में गुम था कि मैंने देखा कि वही 3 बच्चे और मेरी बाइक जो रोड के दूसरे पार खड़ी थी उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही हैं। मैं अभी ये मंजर देख ही रहा था कि अचानक वो बच्चे दोबारा ऐसे गायब हुए जैसे वहाँ पर कोई था ही नहीं। मैंने फौरन आयतें पढ़ना शुरू कर दी और अपनी बाइक घसीटता हुआ वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। मैं अभी अपनी बाइक लेकर रेलवे फाटक की लाइन तक पहुँचा ही था कि मुझे पीछे से अपने किसी चीखने की आवाज़ सुनाई दी और वो आवाज़ बहुत तेज़ आ रही थी और दूर दूर तक गूंज रही थी। मैं अपनी बाइक और उस अनजान मखलूक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान तो था ही, और इस खौफनाक चीख की वजह से मैं और ज़्यादा घबरा गया था। इसी असना में मुझे प्यास महसूस होने लगी। मैं फाटक पे रखे साइड में पत्थर पे बैठकर अपने बैग से पानी निकालकर पीने लगा और उस फाटक का जायज़ा लेने लगा। उस रात के पहर वो फाटक होलनाक मंजर पेश कर रहा था। फाटक के दोनों साइड झाड़ियाँ और दूर दूर तक अंधेरा और सन्नाटा तारी था। मैं पानी पीने के बाद जब उठकर वहाँ से जाने लगा तो मुझे सामने से फिर वही 3 बच्चे दिखाई दिए और इस बार वो चलते हुए मेरी ही तरफ आ रहे थे। मैंने हिम्मत की और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन जब वो मेरे बराबर से गुजरे तो मुझे इस तरह घूर रहे थे
کہ جیسے مجھے کچا کھا جائیں گے۔ آپ سب یقین کریں ان تینوں بچوں کی آنکھیں لال سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ کوئی انسانی مخلوق تو ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ میرے ایک بار اور واپس پیچھے دیکھنے سے وہ ایک بار اور غائب ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے ساتھ آگ میں چولی کھیل رہے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی مخلوق تھی اور وہ مجھ سے کیا چاہتی تھی اور کیا بتانا چاہتی تھی۔ میں نے بس کلمات اور آیت الکرسی پڑھی اور وہاں سے بائک کو ساتھ لے کر بھاگا۔ ریلوے کراسنگ پار کرنے کے بعد تقریباً صبح کے 5 بج چکے تھے۔ خوش قسمتی سے مجھے موڑ پہ ایک چھوٹی سی میکینک کی دکان دکھائی دی جو اس وقت اپنی دکان کھول ہی رہا تھا، تو میں نے فوراً میکینک کے پاس اپنی بائک لگا دی اور ساری کہانی اسے سنائی۔ تو اس نے مجھے پھر کہا کہ بھائی، یہ بچہ آپ سے پہلے بھی بہت سے لوگوں کو دکھائی دے چکے ہیں، کیونکہ میری دکان صبح 5 سے رات 10 بجے تک کھلتی ہے، تو یہاں پر لوگ اکثر اپنے ساتھ گزرے واقعات کا تذکرہ آپ ہی کی طرح مجھ سے کرتے ہیں۔ میں نے بائک فوراً وہاں سے ٹھیک کرائی اور فوراً ہی اپنے گھر کو روانہ ہوا۔ گھر پہنچنے پر مجھے کافی تیز بخار ہو رہا تھا۔ جب میں نے سارے معاملات گھر والوں کو سنایا تو میرے والد صاحب، جو کہ ایک نیک پرہیزگار تھے، پڑھنے پڑھانے والے آدمی تھے، انہوں نے مجھ پر آیتیں پڑھ کے دم کی اور بتایا رات کے اس پہر اکثر ایسی چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں اور اوپر سے وہ علاقہ ایک دم سنسان ہو، وہاں تو ایسی مخلوقات ہوں گی ہی نا۔ پھر میں نے اس کمپنی میں 2 سال تک جاب کی، لیکن ان 2 سالوں میں کبھی بھی اس واقعے کے بعد میں رات میں اکیلے اپنے دوستوں کے بنا گھر کے لیے واپسی نہیں نکلا۔ یہ پراسرار اسٹوری اصل میں ایک کراچی کے رہائشی عامر صاحب کی تھی اور انہی کی زبانی میں نے آپ کو سنائی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ ایسی دلچسپ اور پراسرار اسٹوریز کے لیے چینل کو ابھی کے ابھی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور کام کرنے میں مزید حوصلہ ملتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔